हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में आपको लेकर के अभी क्या है। यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, ये हमारा ब्लू पाइल है, ये हमारा पिंक पाइल है। अगर आप ऐसे से देखना चाहते हैं, सॉरी ये ऑरेंज पाइल है, ये हमारा पिंक पाइल है। अगर आप ऐसे से देखना चाहते हैं तो ये ब्लू पाइल और ये सम लाइट पिंक पाइल। तो इन दोनों में से किसी भी एक पाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी पाइल आपको लगता है कि आपको कॉल कर रहा है उस पाइल को आप सेलेक्ट करें, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी। आप उस रीडिंग को बिल्कुल ध्यान से सुनें। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी मैं आपको वक्त दे रही हूँ, अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। ओके, ओके। सो सबसे पहले मैं ऑरेंज पाइल या ब्लू पाइल, यहाँ पे ऑरेंज पाइल है, यहाँ पे ब्लू पाइल है, इसकी रीडिंग करूँगी। उसके बाद मैं पिंक पाइल या आपका ये जो पाइल है उसकी रीडिंग करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने रीडिंग के साथ। देखते हैं हमारे लिए क्या चीज़ें आती हैं। जिन लोगों ने हमारे फर्स्ट पाइल को सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आता है, ये देखते हैं। सो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए करेंटली क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओके, सो अगर मुझे और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकालूंगी, अगर नहीं पड़ती है तो मैं नहीं निकालूंगी। तो मैं एक चेंज देख सकती हूँ आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। ये चेंज हो सकता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो आपके लिए या उनके लिए एडजस्ट करने को, मगर इस डिफ़िकल्टी से जब आप निकलोगे, ओके, जब ये पूरा सिचुएशन पैकअप होगा, आप लोग इस सिचुएशन से निकलोगे, धीरे धीरे निकलोगे। पहले तो ये भी मैं बता देती हूँ कि जो भी सिचुएशंस आपके बीच में चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अप्स डाउन्स चल रहे हैं, कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो जो भी चेंज है आपके और आपके पार्टनर के बीच में उसमें टाइम लगने वाला है। उसमें चीज़ें अचानक से नहीं चेंज होंगी, उसमें टाइम लगेगा। और टाइम लगने के बाद चीज़ें धीरे धीरे करके पॉजिटिव होने के तरफ मूव करेंगी। ओके, जहाँ तक कहने की बात है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो देखिए वो थोड़ा सा ना पास्ट को लेकर के या चीज़ों को लेकर के थोड़ा उनके माइंड में अभी भी मुझे गुस्सा सा कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। क्लैरिटी एक होती है ना, चीज़ों की क्लैरिटी वो नहीं है। जहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पूरे सिचुएशन में चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी उनके माइंड में नहीं है। अभी उनका माइंड बहुत ज़्यादा इधर उधर इधर उधर होता रहता है। बहुत सारी चीज़ें उनके ज़िंदगी में चलती रहती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस को वो सोचते रहते हैं। और एक होप मुझे बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है। एक ऐसा है ना कि आपका जो रिश्ता है इस पर्सन के साथ, उसमें मुझे एक उम्मीद, एक पॉजिटिव चीज़ होने का अंदेशा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होगा कमिंग टाइम में। हाँ, धीरे होगा, ये नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, धीरे धीरे ही होगा, मगर होगा ज़रूर। ये साइकिल आपके रिलेशनशिप को एक नए पैमाने पे लेके जाएगा, एक नए सिचुएशंस पे लेके जाएगा, अच्छे सिचुएशंस पे लेके जाएगा, आपकी चीज़ों को चेंज करेगा, पॉजिटिव करेगा, स्लोली मूव करेगा, बट अच्छी चीज़ों की तरफ मूव करेगा। अब एक दो चीज़ें यहाँ पे ये हैं कि कुछ चीज़ों में वो आपको लेकर के थोड़ा जजमेंटल हो रहे हैं, चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। थोड़ा सा वो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। या बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनका कुछ केस वेस का चक्कर चल रहा हो, या आप सोच रहे हो केस करने का या वो सोच रहे हो केस करने का, या ओवरऑल एक लॉ सॉरी कोर्ट वोट की चीज़ों में फंसे होना। तो एक ऐसा सा सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आता है। ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा होप रखते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। देखिए इस पर्सन का क्या है ना कि इस पर्सन का माइंड बहुत इधर उधर होता होगा, बहुत ज़्यादा एक टाइम पे एक चीज़ पे लंबे समय तक फोकस करके रखना, चाहे वो आपके ही किसी नीड पे हो या आपके किसी बात पे हो, इनके लिए पॉसिबल नहीं है। मगर एंड सिचुएशन अगर देखते हैं तो लंबे रेस में सबसे बड़ी बात यह है
कि ये पर्सन जो है वो पर्सन कहीं ना कहीं इवेंचुअली सब कुछ करने के बाद वहीं आएगा जहाँ से इस पर्सन को सुकून मिलता है, जहाँ से इस पर्सन को राहत मिलती है। एंड ऑफ कोर्स वो राहत और सुकून मैं आप ही के एनर्जी में देख पा रही हूँ। अब कुछ पैसों को लेकर के बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनको ऐसा भी लगता होगा कि कहीं हमारा रिश्ता इसलिए तो नहीं चल रहा है बिकॉज आई एम रिच, या मैं रिच हूँ, या मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, या कुछ ऐसा सा सिचुएशन, या उस पर्सन के पास पैसे ज़्यादा हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, एक साइड है इनके अंदर जो पैसों को देखता है, चाहे वो उनके पास ज़्यादा है तो इस चीज़ का प्राउड आप कह सकते हो, या आपके पास ज़्यादा है तो उस चीज़ को पाने की इच्छा आप कह सकते हो। मगर ये नहीं कह सकते हो कि हाँ, ये पर्सन बस और बस अपने रिश्ते को पैसे की वजह से चला रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पर्सन अपने रिश्ते को पैसे की वजह से चला रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आता है कि आपका रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेशन से होकर के गुजर रहा है। सो जस्ट पुल आउट फ्यू एडवाइस कार्ड्स फॉर यू कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो ये जो पर्सन है ना, ओके, आप काफ़ी मुझे दुखी नज़र आ रहे हो, लगता है चीज़ें, हाँ, और बहुत ज़्यादा जजमेंट्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब कोई केस है, कुछ ऐसा है तो ही जजमेंट्स है, आपस में भी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉल आउट करना है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, या आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को जज करना। तो ये आप और वो दोनों को ही छोड़ना पड़ेगा, वरना लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। देखो, आप बहुत ज़्यादा मुझे पेन में नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा दुख में नज़र आ रहे हो, या जो लोग दुख में नहीं भी हैं उनके अंदर एक दबा हुआ सा डर है कि कहीं इस रिलेशनशिप को कुछ हो ना जाए। शायद आपके पास्ट रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चले हों, या ये रिलेशनशिप में अभी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ रहा है, चीज़ें चेंज होने का टाइम आ रहा है, तो आपको बहुत टाइम्स पे लगता होगा चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ख़त्म हो रही है। ऐसा नहीं है, चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं। मैंने जैसा आपको बोला कि चीज़ें धीरे ही सही बट आपके लिए पॉजिटिव मूव करेंगी। तो आपको धैर्य रखना होगा। ओके, धैर्य रखना होगा, थोड़ा अपने कर्मों पे बिलीव करना होगा कि मेरे कर्म कैसे हैं। अगर आपने नोइंगली अननोइंगली किसी को हर्ट किया है तो आप उस पर्सन से माफ़ी मांग लीजिए और प्रभु से माफ़ी मांग लीजिए कि प्रभु, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो आप मुझे माफ़ कर दो। और न जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे को जज करने से बचना है। ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर आप लोग कोर्ट वोट में कुछ कर रहे हो या उनका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो एक टाइम है जब आप लोगों को इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके क्या चीज़ें चल रही है, देखिए वो आपको लेके बहुत होपफुल हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके और उनके बीच में रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या ओवर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, उन लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ जिनके केसेस वगैरह चल रहे हैं, उनको अलग रख करके मैं बोल रही हूँ जिनका ऐसे नॉर्मल सिचुएशन अप डाउन है या चीज़ें अच्छी चल रही हैं, फिर भी आप लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हो। तो थोड़ा तो जब भी ग्रोथ होगा तो ग्रोथ के साथ प्रॉब्लम्स तो आती हैं, तो वो ना सब कुछ एक लाइन में आप देखना कि आगे जा कर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। इस रिश्ते में मुझे कोई ऐसा नहीं नज़र आता है कि वो आपको पैसे के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट हाँ, एक डिफरेंस ऑफ मनी आप दोनों के बीच में नज़र आता है, या तो आपके पास ज़्यादा है या उनके पास ज़्यादा है। तो वो एक जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं नज़र आता है, पता चलता है। वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा होपफुल है, धीरे धीरे ही सही, बट चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कमिंग टाइम पे पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आई होप कि ये जो रीडिंग मैंने आपके लिए किया है वो आपसे रेजोनेट हो। ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर आपसे रेजोनेट किया है तो लाइक करें, शेयर करें और लोगों से, और सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगर कोई भी वीडियो डालूँ तो वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। ओके, तो वो आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल है, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। आपस में झगड़ों वगड़ों से बहुत ज़्यादा आपको बचना है। ओके, एंड डिवाइन पे फेथ रखना सीखो। देयर आर टाइमिंग्स फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ की टाइमिंग होती है। डरने से, दुखी होने से, पास्ट इश्यूज़
को लाने से सी अभी अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो और आप अलग अलग नहीं हो, एक ही पर्सन हो। ओके, तो उनकी गलतियों को भी आपको कभी कभी ठीक करना होगा, अपनी गलतियों को भी उनके लिए ठीक करना होगा, कभी वो भी चीज़ें चलाएंगे। सो चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं। ओके, सो लेट्स गो ऑन टू आवर सेकेंड पाइल। अब हम अपने सेकेंड पाइल पे चलते हैं जो कि है हमारा पिंक पाइल, और देखते हैं कि हमारे पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से, क्या बोलना चाहते हैं, क्या नहीं बोलना चाहते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट पॉजिटिव हैपनिंग ओवर हियर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हो रही हैं। तो ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ये पर्सन नज़र आ रहा है। आप दोनों के रिश्ते में भी हो सकता है कि अभी या तो आप स्ट्रेस में रहते हो अपनी चीज़ों को लेके। ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रेस में हो तो आपका रिलेशनशिप अफेक्ट ना हो, वो स्ट्रेस में है तो वो उनका आपके साथ रिश्ते अफेक्ट ना हो, ऐसा नहीं है। या एक दूसरे के बीच में जब खिटपिटें चलती हैं, खिटपिट होती रहती है, तो भी इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। तो समवेयर एक चीज़ जो है जो आपके पार्टनर आपको कन्वे करना चाहते हैं वो है स्ट्रेस थोड़ा कम होना चाहिए। ओके, एंड वैसे भी अगर आप स्ट्रेस लेके कोई सा भी रिलेशनशिप चलाते हो तो उसके चलने की कैसी पॉसिबिलिटी रहेगी। आप यही सोच लो ना कि अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम पॉजिटिव तो नहीं सोच सकते ना, हम नेगेटिव ही सोचते हैं। तो एक स्ट्रेस सिचुएशन में ना रिलेशनशिप अननेसेसरी प्रॉब्लम्स से घिर जाता है। सही, आपके पार्टनर के लाइफ में करेंटली बहुत सारी चीज़ें फंस के चल रही हैं। उनके कमिंग टाइम में चीज़ें अरेंज हो जाएंगी, मगर अभी तो ऐसा है ना कि जैसे पैसों की दिक्कत हो गई, या काम किया उसका अप्रिशिएशन नहीं हुआ, या वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, या घर पे चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझन सुलझन वाले सिचुएशन में चल रही है। तो एक तरीके से ना ये पर्सन अभी ओपन अप नहीं कर रहा है, ये पर्सन अपने मन की बातें शेयर नहीं कर रहा है। एंड फैमिली रिलेटेड इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं, परिवार से रिलेटेड इश्यूज, परिवार में कोई एक पर्सन हो जो समझे, कोई लोग हो तो जो भी बिल्कुल भी ना समझे इनको। तो एक उम्मीद तो हर बंदे को होती है ना कि हाँ भाई, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि भाई एटलीस्ट कहीं और ठीक चले ना चले, वर्क लाइफ, लव लाइफ और फैमिली लाइफ तो एटलीस्ट अच्छी चले। तो वहाँ पे मुझे कुछ इश्यूज नज़र आते हैं जहाँ पे कि ये अंतरात्मा में ही बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं बट बोलते नहीं हैं, या बताते नहीं हैं, या चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। तो आपको अभी करेंटली इनको बोलना होगा कि भाई, आप उनको ऐसा बोलना होगा कि भाई आप मेरे साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करो, क्योंकि अगर वो शेयर नहीं करेंगे तो आप इनकी हेल्प कैसे करोगे। ओके, तो समवेयर ये पर्सन ना अपने अंदर ही अंदर बहुत सारी तूफान को दबा के बैठा है, ये अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं। और इस टाइम, अच्छे टाइम में अगर आप बोलते हो कि आप दोनों को क्या करना चाहिए, या अगर वो आपसे कुछ कह सकते तो क्या कहते, तो ऑफ कोर्स वो आपसे ये कहते कि स्ट्रेस कम रखो। ओके, या चीज़ों का स्ट्रेस कम लो। जब भी ऐसा भी होता है कि जब भी कोई पार्टनर टाइम नहीं दे पा रहा होता है, या हमें ऐसा लगता है कि वो पर्सन जो है कहीं और इंगेज्ड है या कुछ और काम में लगा हुआ है, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो वो स्ट्रेस ना लीजिए। इवन फॉर दैट मैटर मैं तो आपको ये भी कहूँगी कि कोशिश कीजिए कि आपके रिलेशनशिप में ही कम स्ट्रेस हो। एंड हिम्मत बहुत ज़्यादा रखना होगा, बहुत ज़्यादा हिम्मत। जो हिम्मत रखेगा उनका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। हर रिलेशनशिप का जो टेस्ट है वो टेस्ट ऑफ टाइम ही होता है, कि समय बदलेगा तो आप और वो कैसे इस चीज़ में चलेंगे। आपको उनकी हिम्मत बनना पड़ेगा।
ओके। सो उनका स्ट्रेस आपको कम करना पड़ेगा, आपको उनका हिम्मत बनना पड़ेगा। समवेयर ये एक जर्नी है, ओके। ये एक ऐसी जर्नी है जो कि आपके रिलेशनशिप में आप दोनों को 2 पर्सन से 1 पर्सन होने में हेल्प करेगा, ओके। सो ऐसा नहीं है कि हम जब किसी से प्यार करते हैं तो डे 1 से ही उसके साथ 1 वाली फीलिंग हो जाती है, एक्सेप्ट फॉर ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स, उनको छोड़ करके। तो धीरे धीरे ना एक दूसरे के साथ स्टैंड लेते 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 आप 2 पीपल 1 पर्सन बनना शुरू हो जाते हो कि 2 अलग अलग जिस्म है, एक ही जान है। ये वाला सिचुएशन आपके साथ होने लगता है, तो दे आर वेटिंग। एंड ऑफ कोर्स वो आपको बहुत, ये अच्छी बात है कि वो अपना स्ट्रेस आपके ऊपर नहीं डालना चाहते हैं और एक पूरे सिचुएशन में चाहते हैं कि स्ट्रेस कम हो, आप दोनों के ही साइड से चीज़ें सही हो। तो आप कोशिश कीजिए और स्ट्रेस कम कीजिए, या अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते भी हैं तो आप उनको हेल्प कीजिए उससे निकलने में, ओके। बी द पर्सन होम दे लव। हमेशा एक तो चीज़ है, कभी आप किसी को रिलेशनशिप में हो, हमेशा ये मत सोचो कि मैं उसको एज अ पार्टनर ही चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। कभी कभी फ्रेंड बनने की कोशिश करो। फ्रेंड बन के जितनी चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो या उनको हेल्प कर सकते हो, उतना आप शायद पार्टनर बन के नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोस्ती के रिश्ते में कहीं कोई जजमेंट नहीं होता है, ओके। सो द थिंग इज़ वेरी सॉर्टेड। अगर वो आपसे कुछ कह पाते तो ऑफ कोर्स मन की बातें तो नहीं ही कहते, तो आपको धीरे 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 उनको समझना पड़ेगा, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उनको पॉजिटिव फील कराना पड़ेगा, हिम्मत रखनी होगी, हेल्प करना होगा, उनके प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझ के, अपने प्रॉब्लम्स को उनकी प्रॉब्लम समझ के आगे बढ़ना होगा, ओके। सो आई जस्ट पुल आउट फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू कि इसमें आप और क्या कर सकते हो, ओके। सो एक बैलेंस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, या एक बैलेंस आपके और उनके बीच में एक बैलेंस हो, ओवर थिंकिंग ना करें, ये सारी चीज़ें ना करें। हैप्पीनेस, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जितना टाइम स्पेंड करोगे ना, और जितना आप मेरे सजेशंस को मानोगे, उतने बेहतर तरीके से आपके लिए चीज़ें निकल के आएंगी। सो जब वो आपके पास रहेंगे ना, तभी हैप्पी रहेंगे, चाहे वो कुछ भी कह लें, कुछ भी बोल लें, कहीं भी रह लें, बट जब वो पर्सन आपके साथ होगा तभी वो हैप्पी होगा, तभी वो खुश होगा। सो आप ट्राई करो कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सको। ये बैलेंस लाने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये बैलेंस बहुत जल्दी आ जाएगा। किसी भी चीज़ को बैलेंस करना ये टाइम का खेल है सारा, ओके। तो इसमें टाइम लगेगा, तो इस पर्सन पे ना थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, दीजिए इस पर्सन को अपने विजडम से, अपने अंतरात्मा से पूछ के कि मुझे क्या करना चाहिए, ओके। पेशेंस रखना सीखिए, पेशेंस कैसे हैंडल करूं। ऑफ कोर्स अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज आपका पार्टनर एकदम शांत सा, चुप सा, अपनी ही दुनिया में खोया सा है, एंड आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प आपको बहुत लेना पड़ेगा, अपनी ही हेल्प लेनी पड़ेगी, ओके। कि क्या करना चाहिए मुझे, ओके। सो ट्राई टू स्पेंड टाइम, ट्राई टू टेक लेस स्ट्रेस, ट्राई टू गिव लेस स्ट्रेस। झगड़ा वगड़ा मत करो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, बैलेंस करो चीज़ें। तो इस तरीके से आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत पॉजिटिव और अच्छे होने की तरफ जाएगा। तो आई होप आपको ये जो मेरी रीडिंग है वो पसंद आई हो, एंड जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड नमस्ते, अपना ख्याल रखें।